अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज है 6 सितंबर और दिन है हफ्ता। सुबह के 8 बज रहे। मैं मौजूद लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और टू डाउन खैबर मेल पर ड्यूटी है दोस्तों। यहाँ से रात बना पाया था मैं। खैबर मेल तकरीबन सवा घंटा के नज़दीक लेट है, 8:30 के आसपास आएगी। तो आज 6 सितंबर, वैसे अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं या फिर अंग्रेज़ी कैलेंडर जिसे आम ज़ुबान में कहा जाता है, उसके हवाले से देखें तो आज 6 सितंबर पाकिस्तान का डिफेंस डे है। और इस्लामिक तारीख़ के हवाले से देखें तो आज है 12 रबीउल अव्वल, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं वो तशरीफ़ लाए थे दुनिया में। तो 2 दिन आज एक साथ आ गए। खैर देखते हैं कि आज का सफ़र हमारा कैसे गुजरता है। इस ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लोको नंबर दोस्तों 9006 से लीड करेगा आज टू डाउन खैबर मेल को। रात वैसे AG30 6017 आया था। तो चलें, जाते हुए आज अच्छा लोकोमोटिव मिल गया 90। ड्राइवर साहब से लोड टिकट ले लिया है दोस्तों। और लोड टिकट लेने का मतलब ये होता है कि ड्राइवर साहब से नंबर चेंज करना, टाइम एक्सचेंज करना कि टाइम बराबर हो और स्टॉपेज इसके बारे में बताना। खैर गाड़ी कुछ देर तक पहुंच जाएगी। एयरपोर्ट से एक जहाज़ भी फ्लाई किया है। दोस्तों इस वक्त 8:37 हो रहे हैं और तकरीबन 1 घंटा 23 मिनट लेट नहीं इंटर हो रही है टू डाउन खैबर मेल HBU 28034 के साथ। क्या लें ठीक हो। मोहम्मद सईद साहब आए हैं, इंचार्ज गार्ड। सईद भाई क्या हाल है, ठीक है, खैरियत। चार्ज हो गया जनाब और 61 पैकेजेस आज इनकमिंग गार्ड ने चार्ज में दिए हैं और तकरीबन 27 पैकेजेस लाहौर से लोड हुए हैं। कुछ देर है गाड़ी चलने में, बस जैसे टाइम होता है तो गाड़ी चलाते हैं। 9:15 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है लाहौर जंक्शन से और ड्राइवर हमारे साथ हैं मोहम्मद अफजल जमाल और रेहान शरीफ, उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। 1 घंटा 25 मिनट लेट ट्रेन चली है। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है जनाब।
स्टॉप के बारे में बात करें तो 10 स्टॉप होंगे। लाहौर से मुल्तान तक कुछ देखेंगे और कुछ स्किप करेंगे। न्यू एस्केलेटर्स भी वर्किंग में हैं लाहौर जंक्शन में, और नए वेटिंग रूम्स भी बन रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डाक अनलोड हुई है। खैर दोस्तों, दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाई फ़ौत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। काफ़ी सारे लाइंस हैं जो कनेक्ट करती हैं यार्ड को और शेड को। तो एक बड़ा यार्ड है लाहौर का भी दोस्तों। लेफ़्ट साइड हमारे वॉशिंग लाइन और राइट साइड है लोकोमोटिव शेड। नौ बज के 48 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है कोट लखपत रेलवे स्टेशन से, और गाड़ी को रिसीव किया गया है मेन लाइन पर। आई थिंक कई जिन दिनों बारिशें ज़्यादा हुई तो यहाँ पर पानी भर गया था, तब से पायलटिंग चल रही है इसी गाड़ी, इसलिए गाड़ी को मेन लाइन पर रिसीव कर मेन लाइन से ही चलाया जाता है। 3 वाटर कूलर भी रखे हुए हैं ठंडे पानी के लिए स्टेशन पर, आई मीन प्लेटफार्म पर। तो ये एक अच्छा अमल है। खैर अगला स्टॉप होगा रायवेंड जंक्शन। ये थी दोस्तों 47 अब रहमान बाबा, जो कि अब्दुल हकीम पर रावी ब्रिज बंद होने की वजह से वाया लाहौर जा रही है। 10:27 पर दोस्तों ट्रेन प्रेम नगर रेलवे स्टेशन से हो रही है रवाना। ये स्टेशन आपको शाज़ो नादिर ही दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पर एक अदद ड्राई पोर्ट बना हुआ है जहाँ पर कंटेनर कराची से आके अनलोड होते हैं, और लोड होने के बाद यहाँ से दोबारा जाते हैं कराची पोर्ट पर, वहाँ से फिर बैरून मुल्क में। और जब हम लोग गुड्स ट्रेन पर आया करते तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेन टेबल भी एक बना हुआ है, तो आजकल इसको यहाँ से रिमूव किया हुआ है, शायद कोई ख़राबी आ गई होगी। तो यहीं से लोकोमोटिव को घुमाने का रुख घुमाने के बाद दोबारा ट्रेन कराची के लिए चला दिया करते थे, लेकिन अब लाहौर जाता है लोको, वहाँ से फ्यूलिंग वगैरह के बाद फ्रेश क्रू आता है जो फिर कंटेनर ट्रेन को प्रेम नगर से लेकर जाता है खाने वाल तक। 10:38 पर दोस्तों कोट राधा किशन पहुँची है ट्रेन। कोट राधा किशन से एक बाइक लोड होनी है, अचानक ही ले है बगैर इन्फॉर्म के, और जनाब आज शायद छुट्टी का दिन है, इसीलिए इन रूट सिटीज़ के लिए काफ़ी रश नज़र आ रहा है। ट्रेन में भी काफ़ी लोग सवार नहीं हो पाए। ट्रेन राधा किशन पहुँचते ही मेरे नज़र पड़ी तो व्हील के नीचे एक रॉड लटका हुआ है, उसे मैंने कहा सेफ करवा लूँ, इसलिए कैरेज वाले को बुलवाया है। ये अच्छा हुआ नज़र पड़ गई। हैंगिंग चीज़ जो भी होती है वो हमेशा ब्रेक के लिए नुकसानदेह होती है दोस्तों, तो इसे सेफ करवाते हैं। ये देखें जनाब, नज़र भी कहाँ से आया है, और ये शायद थोड़ा मजबूत बांध देना बाबा। हाँ बाबा जी हो गया।
हैंगिंग चीज़ दोस्तों, पॉइंट्स वगैरह में फंसने का डर होता है, इसीलिए सेफ्टी ब्रेकेट कहते हैं इसे। चले, हो गया। खैर जनाब, इस तरह के मसले मसाइल अक्सर इन रूट नज़र आ जाते हैं, और अगर नज़र आ जाएँ तो फिर कोशिश होती है गाड़ी वहीं पर सेट करवा के फिर चलाई जाए। वो भाई कहाँ लटक गया। जब से कोचिज़ में भी कुछ कमी हुई है तब से भी ये एसएम साहब भी पूछ रहे हैं आपके क्या हुआ। ये 13,054 सेफ्टी ब्रेकेट हैंगिंग, सेफ्टी ब्रेकेट हैंगिंग। गैरेज वाले हमारे खान साहब हैं तो वो ब्रेकेट को कहते हैं ब्रैकेट, कहते हैं सेफ्टी ब्रैकेट, सेफ्टी ब्रैकेट। खैर दोस्तों, अगला स्टॉप होगा पतोकी रेलवे स्टेशन। दोस्तों भोए आसल रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जो कि अबैंडन हो गया। अब कोट राधा कृष्ण के बाद आता है छांगा मांगा, और उसके बाद पतोकी। कभी छांगा मांगा में भी स्टॉप किया करती थी खैबर मेल, और हबीबाबाद में भी स्टॉप किया करती थी। बाद में अर्निंग कम होने की वजह से ख़त्म कर दिए गए इसके स्टॉप। दो दिन पहले भी मैं लाहौर आया था, उस दिन भी कुछ इसी तरह का मौसम था, लेकिन आसमान उस दिन क्लियर था। आज आसमान को बादलों ने घेरा हुआ है। ग्यारह बजकर 6 मिनट हो रहे हैं दोस्तों, और पतोकी रेलवे स्टेशन पहुंच रही है हमारी ट्रेन। पतोकी मशहूर है यहाँ पर फूलों और अनवा अक़साम के फूलों और पौधों की वजह से। हल्की हल्की सी फुहार सी हो रही है बारिश की। यहाँ से कुछ पैकेजेस भी लोड होंगे। चलें जी, लोडिंग करवाते हैं और उसके बाद फिर चलाते हैं गाड़ी यहाँ से। 5 मिनट के आम के बाद दोस्तों ट्रेन पतोकी से रवाना हो रही है। हाय हाय हाय, मुंह बाहर निकाला तो हल्की हल्की फुहार पड़ रही है चेहरे पर, और ये उम्मीद है कि ये रास्ते का ही रश होगा, जो कि चीचावतनी चन्नू के बाद उतरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो लोग, आज भी है और कल का 2 दिन छुट्टी के आ गए एक साथ, तो लोग गुजारने के लिए जा रहे हैं अपनों में। और ये देखें यहाँ तक लोग उतर कर रवाना हो रहे हैं। खैर अगला स्टॉप होगा उकाड़ा। माशाल्लाह जनाब, बारिशें होने के बाद पौधे वगैरह भी फुल ग्रीन और धुले हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि तरह तरह के पौधे और फूलों के पनीरी, हर तरह की चीज़ दोस्तों मिल जाती है। और 5 रुपये से लेके 50 लाख रुपए तक के पौधे यहाँ पर दस्तयाब हैं। महंगे पौधों के लिए मालिकान ने सिक्योरिटी तक रखी हुई है।
ये आ गया दोस्तों सैजोवाल रेलवे स्टेशन का केबिन। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं और हमारे व्यूवर हैं और मेंटोर मेरे शाहिद जमील साहब, उन्होंने यहाँ पर ड्यूटी भी की है इस स्टेशन पर। और उन्होंने अपने तजुर्बात भी मुझे बताए थे। जब ये सिंगल रेलवे लाइन सिंगल थी, डबल नहीं थी, डबल ट्रैक नहीं था, तो यहाँ पर वो क्रॉसिंग भी हुआ करती थी ट्रेन की। खैर अगला स्टॉप होगा दोस्तों काड़ा और उसके बाद साहिवाल। हबीबाबाद से लेकर रिनाला खुर्द तक एक गुड्स ट्रेन कंटेनर ट्रेन ड्राइवर साहब ने बताया हमारे आगे चल रही थी। उसे हम अभी ओवरटेक करेंगे। यहाँ पर लूप लाइन पर उसे रिसीव किया गया। थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी तो बारिश के कुछ कतरे छत से गिरकर अब फर्श की तरफ आ रहे हैं। लेकिन चूँकि दोस्तों इसमें मिट्टी होती है तो ये यूनिफॉर्म भी ख़राब कर देती है। यूनिफॉर्म अभी तक तो साफ़ है, लेकिन ये बाद में पहुँचते पहुँचते इसका काम पूरा तमाम ही हो जाता है। आउटसाइड रुकने के बाद चले हम दोस्तों, तो इसीलिए स्पीड भी कुछ स्लो है। जो अभी हमने देखा था प्रेम नगर पर ड्राई पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल, ये ट्रेन वहीं से आ रही है। बारह बजकर 6 मिनट पर दोस्तों ट्रेन उकाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची है। और यहां से एक अदद बाइक लोड होनी है, कोशिश करेंगे हो जाए। आज डाक भी नहीं आई। और देखें अगले स्टेशन पर दोस्तों, आगे प्लेटफार्म पर दोस्तों देखें मज़ीद रश नज़र आ रहा है पैसेंजर्स का। काफ़ी आगे आ गई गाड़ी आज। चलें 2 मिनट स्टॉप के बाद दोस्तों ओकाड़ा से गाड़ी या अल्लाह खैर रवाना हो गई। भाई को मैंने कहा वो चढ़े रहने दे, वो चढ़ जा साहिवाल उतर जाई। लगेज में ही चढ़ गया बेचारा, पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं। काफ़ी पैसेंजर उतरे हैं और काफ़ी सवार भी हुए हैं यहाँ से। खैर साहिवाल होगा दोस्तों अगला स्टेशन। ओकाड़ा से दोस्तों डिपार्चर होने के बाद हमें मिल रही है अब 33 पार्क बिजनेस। बारह बजकर 50 मिनट पर दोस्तों ट्रेन पहुंच रही है हमारी साहिवाल। 1 घंटा 50 मिनट लेट हो गई यहाँ तक ट्रेन। और यहाँ के बाद दोस्तों गाड़ी थ्रू जाती है।
यहाँ पर कुछ कैन अनलोड होंगे और कुछ पैकेजेस लोड भी होंगे। दिल करता है थ्रू हो जाऊँ यहाँ से। साइकिल वाले अक्सर तंग करते हैं लोडिंग के मामले में, तो मैंने कहा दिल करता है कि रुके ही नहीं, गाड़ी ऐसे ही निकल जाए। 12:55 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हुई 5 मिनट के स्टॉप के बाद साहिवाल रेलवे स्टेशन से। मुसाफिरों का बैठना और उतरना तकरीबन हर स्टेशन पर ही लगा हुआ है, जिसे हम सवार होना कहते हैं। नज़दीक वालों का ये भी फ़ायदा है कि 2 दिन गुजारे और संडे की शाम फिर चले गए। अब कल अप वाली ट्रेन मूसा पाक और खैबर मेल में, क्योंकि शाम में जाती हैं तो उनमें रश होगा। फिर दोस्तों हमारे 3 स्टॉप रह गए हैं, चीचा वतनी, मियाँ चन्नू और खानेवाल। हड़प्पा निकली है दोस्तों ट्रेन हमारी, तो सामने से आ रही है 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। बड़ी ज़बरदस्त स्पीड के साथ पास हुई है जनाब। मियाँ चन्नू के नज़दीक है ट्रेन हमारी, तो सामने से आ रही है 7 अप तेज़ गाम। अब में ट्रेन की स्पीड ज़बरदस्त नज़र आई है आज दोस्तों। दो बज रहे हैं दोस्तों और मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई है। और लगता है कुछ देर पहले यहाँ बारिश हुई है। प्लेटफार्म हल्का हल्की सी नमी नज़र आ रही है प्लेटफार्म में। मुल्तान साइड भी कुछ बारिश हुई है। क्या हाल है जी, ठीक हो? स्टाफ की आदत होती है चलते फिरते सलाम दुआ और खैरियत पूछते हुए जाते हैं। क्या हाल है जनाब? तो ये एक अच्छी बात है जो स्टाफ में देखने को मिलती है। चन्नू भी काफ़ी पैसेंजर उतरे हैं दोस्तों और अगला स्टॉप आएगा खानेवाल। ये बारिश का ये पानी है जो नज़र आ रहा है। ओहो काफ़ी पानी भर गया अंडरपास में भी। मियाँ चन्नू निकलते हैं दोस्तों फिर कुछ देर बाद मौसम नॉर्मल सा लग रहा है। खानेवाल के पास तो धूप निकली हुई है। प्लेटफार्म नंबर 2 पर जाती है ट्रेन। जी ड्राइवर टू डाउन चार्जर कॉलिंग बिस्मिल्लाह जनाब।
दोस्तों ट्रेन हमारी आई खानेवाल 2:40 पर और 2:45 पर रवाना हो रही है। लगता है कि इस वक्त सबको भूख लगी हुई होती है, इसीलिए काफ़ी सारे लोग उतर गए थे स्टॉल्स के लिए, स्टॉल्स पर जाने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए। तो जनाब शायद ये लंच का टाइम है, तो इन रूट वाले जो पैसेंजर हैं वो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए उतर जाते हैं। अब उन्हें पता नहीं होता टाइम कुछ भी नहीं। खाने वाले में आज लोडिंग अनलोडिंग भी नहीं थी और ये देखें अभी तक सवार हुए जा रहे हैं। गाड़ी कितनी आगे आ गई, ले हो जी एक और आ गया भागता भागता। दोस्तों यहाँ से जा रहे हैं मोहम्मद अंजब साहब, खानेवाल के ड्राइवर, अच्छे ड्राइवर हैं, और शेरोज़ असिस्ट कर रहे हैं उन्हें, जो कि जाएंगे खानपुर तक, और खानपुर से फिर दोबारा रोड़ी का क्रू जाएगा। खैर आपसे मुलाकात होती है मुल्तान कैंट पहुंचकर। डाउन में कंटेनर ट्रेन भी मौजूद है खानेवाल, और 4925 GMCU15 डेड और वर्किंग में है 6019 AG30। क्या बात है AG30 की जनाब। और लूप लाइन पर एक पावर और मौजूद है, और शायद वो शंटिंग पावर हो। दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होती है सीधा मुल्तान कैंट पहुंचकर, और वहीं पर अपने सफ़र का अख्तिताम करेंगे। वन अप खैबर मेल दोस्तों रवाना हो रही है मुल्तान कैंट से, और कल जो मैं खैबर मेल गया था वो 3 घंटे चली थी, 3.25 घंटे चलकर 4.5 घंटे लेट पहुंची थी। तो आज तो ज़बरदस्त जा रही है। हर गाड़ी की एक अलग कहानी होती है। 3:20 पर दोस्तों ट्रेन पहुंच गई हमारी मुल्तान कैंट। इस तरह ट्रेन हो गई 1 घंटा 40 मिनट लेट। अंजब साहब ने तो जनाब खानेवाल से मुल्तान तक ज़बरदस्त वर्किंग की, और दिन में मुल्तान में भी बारिश हुई थी जो कि अब ख़त्म हो गई और मौसम क्लियर हो गया। यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह दोस्तों मलक शरीफ साहिब। अपने सफ़र का, आज के सफ़र का यहीं पर अख्तिताम। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 16 पैकेजेस अनलोड होने थे और तकरीबन 1-2 महीने लोड करवाए, बाकी सारे पीछे से आ रहे थे। ये रहे और कुछ वो रहे, तमाम बोरे अनलोड हो गए। चलिए दोस्तों खैर खैरियत से अपना सफ़र गुज़रा, और 1 घंटा 25 मिनट लेट चल के 1 घंटा 40 लेट आए। टाइम शुक्र ज़्यादा ज़ाया नहीं हो सका। तो खैर जनाब अब चलते हैं घर, पहले चार्ज गिनवा दें और उसके बाद जाएंगे और अपने सफ़र का अख्तिताम होते हैं। हाँ अच्छा हाँ चाचा ये देख गिन लो, 16 नग हैं, 16 हैं। दो 3 ये रहे और वो पूरे हो गए।